दोस्तों, आज हमारा कार्यक्रम 3 सवाल के अंतर्गत हमारे साथ राष्ट्रीय नौजवान जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित खेड़ा जी बैठे हैं। इनमें हम करेंगे उनसे सिर्फ 3 सवाल, इसके अलावा कोई सवाल नहीं। तो आज शुरू करते हैं बिना देर किए सुमित जी से। सुमित जी नमस्कार। भाई साहब नमस्कार। मैं दैनिक प्रभु न्यूज का धन्यवाद करता हूँ। आप हमारे माध्यम से जनता की आवाज अधिकारियों तक पहुंचाते हैं, उनके काम होते हैं। मैं मीडिया का बहुत सम्मान करता हूं और प्रभु न्यूज को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ अपने पास बुलाया। सुमित जी, मेरा पहला सवाल है, आप काफी लंबे समय समाजवादी पार्टी में रहे हैं, उसके बाद आप भाजपा में रहे हैं, उसके बाद ऐसी क्या आपको जरूरत आन पड़ी कि आपने राष्ट्रीय नौजवान जनता दल एक नया संगठन, तो क्या ऐसी जरूरत आन पड़ी, आप जरा बताएं इस बारे में प्लीज। देखिए, पहले मैं बात करूंगा समाजवादी पार्टी की। हमने समाजवादी पार्टी में 2001 में जब कादिर राणा जिलाध्यक्ष थे, उसके बाद राकेश शर्मा पीन्ना वाले जब जिलाध्यक्ष बने थे, हमने उनके साथ समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। 2001 से लेकर 2023 तक हम लगातार समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे, सक्रिय कार्यकर्ता रहे। लेकिन अब हमने देखा था कि उस समाजवादी पार्टी में जिले में सिर्फ एक ही परिवार का कब्जा होता आ रहा था। 20 साल से विधानसभा की सीट पे सिर्फ चितरंजन स्वरूप जी लड़ते थे, हमारे गुरु भी है वो। उसके बाद फिर उनके पुत्र लड़ने शुरू हो गए, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद इस शहर की सीट पे आ रहा था। तो देखिए, हम शहर की सीट पे राजनीति करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें अपना जो भविष्य है, जनता की सेवा करने का जो हमारा मन है, वो समाजवादी पार्टी में साफ नहीं दिख रहा था। तो इसलिए हमने समाजवादी पार्टी छोड़ दी थी और माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी के साथ हम भाजपा में चले गए थे लोकसभा चुनाव 2024 में। उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा भारतीय जनता पार्टी। देखिए, हमारी सोच हमेशा जनता को खुश रखने की रही, क्योंकि जनता की सेवा करनी चाहिए। एक दिन ऐसा हुआ कि सावन में बारिश, बहुत भयंकर बारिश हुई, सारा शहर जलमग्न हो गया। मेरा घर जो कि पोस्ट कॉलोनी नुमाइश कैंप में आता है, उसमें ही करीब मेरे घर में 3 से 4 फुट पानी भर गया। हमने इसके बारे में नगर पालिका अध्यक्ष मीनाक्षी स्वरूप जी से शिकायत की। मैं कहा, आप नगर पालिका के अध्यक्ष हैं, तो आपके नगर पालिका अध्यक्ष बनने में 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि पानी पहले मेरे घर कभी आया नहीं और अब मेरे घर 3 से 4 फुट पानी आ गया। ये बात हमने सोशल मीडिया में पत्रकार बंधुओं में भी कही। तो उसके बाद जिलाध्यक्ष ने हमें मना किया, सुधीर सैनी जी ने, कि भाई आप पार्टी के जो कमजोर मुद्दे हैं उन्हें सोशल मीडिया में ना लाएं, नहीं तो फिर या तो आप पार्टी छोड़ दें या मुद्दे उठाना छोड़ दें। तो हमने पार्टी छोड़ना ठीक समझा और हमने उसी दिन ही अपने सम्मानित पत्रकार बंधुओं को अपना इस्तीफा भेज दिया था और भूपेंद्र चौधरी जी को भी हमने इस्तीफा दिया। उसके बाद हमने सोचा कि जब अब काम हमें करना है, जनता की सेवा हमने करनी है, जनता हमारे साथ है, इसलिए हमने खुद अपना राष्ट्रीय नौजवान जनता दल अराजनीतिक अब हमने खड़ा किया, जिसे हम अब राजनीतिक रूप दे देंगे 2026 तक। एक दूसरा सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, उसका जवाब दीजिए। अभी हाल ही में आपके परिवार से परवीन खेड़ा जी भाजपा मंडल अध्यक्ष चुने गए, और अभी कुछ दिन पहले आपका सोशल मीडिया पर एक बयान जारी हो रहा था जो मैंने देखा, कि उसमें आप भाजपा के ही पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान जी की तारीफ कर रहे हैं। एक तरफा तो आप विपक्ष के व्यक्ति हैं, दूसरी तरफा आप भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, इसका क्या कारण है? मैं बताता हूँ। इसका कारण ये था कि विपक्ष का आदमी होने के साथ साथ मेरे समाज के प्रति भी कुछ दायित्व है। मैं हमेशा ये चाहूंगा कि मेरे समाज को हर पार्टी आगे लाए। तो मैं ये देखता हूँ कि किसी भी पार्टी ने, चाहे वो सपा रही हो, सपा में मैं 24 साल रहा, मुझे कहीं आगे नहीं जाने दिया। भाजपा ने अगर हमारे समाज के किसी आदमी को, मेरे किसी परिवार के आदमी को अगर अच्छे पद पर सम्मान दिया है, तो मैं समाज की तरफ से मैंने उन्हें धन्यवाद दिया था। मैं हमेशा ये धन्यवाद तो आपके चाचा जी भी दे सकते नहीं, उनका वो तो उस पार्टी के मेंबर हैं ही, धन्यवाद उन्होंने तो दिया ही है। लेकिन हमने पंजाबी समाज के एक सम्मानित आदमी होते हुए समाज की तरफ से भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद दिया, ताकि वो पार्टी भी इस चीज से सबक लें। कल को हमारे समाज को राजनीति में दावेदारी भी मिले, हमें टिकटों में। हाल ही में आपका एक बयान आया, मैं तीसरा सवाल करूंगा जी। अभी हाल ही में आपका एक बयान आया है कि आपने कहा कि 2028 में आप चुनाव लड़ेंगे। हाँ। तो एक तरफा तो आप भाजपा के ही जो फिलहाल में आपकी जो है पालिका परिषद से मीनाक्षी स्वरूप जी है,
उनके खिलाफ आप बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप संजीव बालियान जो उसी पार्टी के हैं, उनकी आप तारीफ कर रहे हैं। तो क्या ये एक 2028 में सोची समझी रणनीति के तहत तो आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, उसमें ऐसा है कि देखिए सत्ता पक्ष है, सत्ता पक्ष में काम कराना आसान होता है। ये जो नगर पालिका की चेयरपर्सन है, इनके पास इतने काम है कि ये नगर पालिका को सही तरह से देख नहीं पा रही। अब नगर पालिका में ये सही काम नहीं कर पा रही। इनके पति गौरव स्वरूप जी प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, इनकी डिस्टिलरी है, मेडिकल कॉलेज है, सरिया मिले हैं, जमीन का भी अच्छा काम है। जब इतने काम है तो वो चेयरमैन में समय तो दे नहीं पा रहे, इससे जनता का नुकसान होगा। मैं जनता का नुकसान रोकने के लिए कभी कभी काम कराने के लिए संजीव बालियान जी की मदद लेता हूं, क्योंकि वो सरकार में है, सत्ता में है, सब काम मैं तो कर नहीं सकता। इसलिए मैं थोड़ा संजीव बालियान जी सरकार में होने की वजह से जनता के काम लेता हूं कि किसी तरह जनता का नुकसान रोक लूं। अगर मैं चुनाव लड़ूंगा तो उससे पहले जितने काम करवा पाऊंगा। मेरा टारगेट यही है कि मैं शहर को पहले ही ज्यादा से ज्यादा साफ करवा दूं, पहले हुनर दिखा दूं, फिर जनता से वोट मांग लूं। तो ये थे सुमित खेड़ा जी, राष्ट्रीय नौजवान जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और नए चेहरों के साथ हम आपके साथ आते रहेंगे। देखते रहिए 3 सवाल।